बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आपके इल्म में है कि हम रियल एस्टेट के ऊपर भी बात कर रहे हैं, गोल्ड के ऊपर भी बात कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट के ऊपर भी बात कर रहे हैं। हर वो चीज जो एसेट से मुतालिक है हम उस पर बात कर रहे हैं। एसेट बंदा क्यों बनाता है? वो इसलिए बनाता है ताकि ये एसेट्स कल को एप्रिशिएट भी हो और ये एसेट्स आपको कमा के दे रहे हो। तो आज आप मेहनत कर रहे हैं, एसेट्स बना लें, कल को यही आप बैठ के खा रहे होंगे। तो यही बेसिक पर्पस होता है। कोई प्रॉपर्टी भी इसलिए बनाता है कि कल को मेरी प्रॉपर्टी महंगी भी होगी और इससे जो रेंटल यील्ड है वो भी मुझे मिलेगा। दूसरे नंबर पे स्टॉक मार्केट में भी बंदा इसलिए करता है कि एक तो जो शेयर है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी और दूसरे नंबर पे उसका जो डिविडेंड आएगा उससे मैं अपने किचन वगैरह चला लूंगा। तीसरे नंबर पे गोल्ड बड़ा इन है आजकल, वो सुनने में आ रहा है, हमने उस पर पीछे वीडियोस भी की है कि 10 लाख फी तोला जा सकता है। तो वो जाहिर है एक पैसिव इनकम का बहुत अच्छा सोर्स है। आजकल बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसीज वगैरह मार्केट में इन हो चुकी हैं और लोग इसके ऊपर कह रहे होते हैं कि आप बात करें। तो आज हमने डिसाइड किया कि हम अपनी जो वो प्रिडिक्शन देने के बजाय, अपना एनालिसिस देने के बजाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेते हैं, जिसके अंदर चैट जीपीटी भी आ जाती है। और आजकल जो बहुत ज्यादा इन हुई है, जो चाइना ने ऐप बनाई है डीप सीक, जो चैट जीपीटी को भी क्रॉस करती नजर आ रही है अब। तो क्योंकि इसकी जो एक्यूरेसी है डीप सीक की, वो चैट जीपीटी से भी बहुत अच्छी है। तो खैर, हम अगर चैट जीपीटी या डीप सीक का सहारा लेते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के किसी भी टूल का सहारा लेते हैं, वो हमें बताए कि अगले 5 साल 10 साल में हम पैसिव इनकम किस तरह कमा सकते हैं। और बेसिकली ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये पूरा जो ऑपरेट कर रही होती है, डाटा के ऊपर ऑपरेट कर रही होती है। जितना ज्यादा इसके पास डाटा होगा उतना ये एक्यूरेटली आंसर करती है। और अब आपको पता है कि सोशल मीडिया और इंटरनेट आने के बाद हर चीज का डाटा जो है ना वो मौजूद है। और कौन क्या सर्च कर रहा है, किसकी क्या नीड है, क्या डिमांड जनरेट हो रही है मार्केट में, किस चीज की सप्लाई है, हर चीज जो है ना इस वक्त जो है ना इसका डाटा अवेलेबल है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डाटा को यूज करती है और वो हमें आंसर करती है। अच्छा, दूसरी चीज, इससे जो क्वेश्चन किया जाता है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप क्वेश्चन किस एंगल से करते हो। तो इसलिए मैंने आज कोशिश की है कि 3 डिफरेंट तरह से मैंने डीप सीक को यूज किया और उससे मैंने क्वेश्चन किए। पहला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। मैंने इससे पूछा कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द टॉप 3 सोर्सेज ऑफ पैसिव इनकम इन पाकिस्तान, गिव आंसर विद रीजंस एंड डाटा। मैंने सिंपल से क्वेश्चन पूछा कि जी मुझे ये बताओ कि टॉप 3 जो सोर्सेज बताओ मुझे पैसिव इनकम के, बगैर मेहनत के पैसा मैं कमा लूं, जो कि एसेट्स के अंदर ही होता है। वो प्रॉपर्टीज में भी होता है, स्टॉक मार्केट में भी होता है, आजकल बिटकॉइन वगैरह में भी हो रहा है, गोल्ड में भी हो रहा है, ये सारी, या जो ट्रेडिंग आप कर रहे होते हैं कमोडिटीज की जो उसके अंदर भी होता है। तो ये मैंने सिंपल आंसर पूछा, इसने मुझे एक आंसर दिया। इसने मुझे कहा कि चले मैं आगे बताता हूं इसने मुझे क्या कहा। दूसरे नंबर पे मैंने क्वेश्चन को और ज्यादा जो स्पेसिफिक किया कि मैंने कहा मुझे आप ये बताओ कि अगले 10 साल के अंदर टॉप 3 सोर्सेज क्या होंगे पैसिव इनकम के लिए। और मुझे स्पेशली बताओ जो पाकिस्तान के मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, उनके हिसाब से बताओ। और मुझे जो आपने रीजन भी देनी है और साथ जो स्टैटिस्टिकल डाटा है वो भी देना है और उस डाटा का जो सोर्स है वो भी आपने मुझे बताना है। तीसरे नंबर पे मैंने दोबारा ये क्वेश्चन किया। अब मैंने और रिफाइन कर दिया। मैंने कहा मुझे टॉप 3 सोर्सेज भी बताओ कि नेक्स्ट 10 ईयर में आप पाकिस्तानी किस तरह पैसा कमा सकते हैं। स्पेशली लाहौर, इस्लामाबाद और कराची से मुतालिक मैंने पूछा और मैंने उसको 7 ऑप्शंस भी दी। क्या मैं गोल्ड में इन्वेस्ट करूं या रियल एस्टेट में करूं, स्टॉक मार्केट में करूं, किस में करूं, या कोई और ऑप्शन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेहतर समझता है वो मुझे सजेस्ट करें। लेकिन पहला जो सिंपल क्वेश्चन मैंने किया कि मुझे बताएं कि जी टॉप 3 सोर्सेज, उसमें मौजूदा टाइम भी शामिल हो सकता है, आने वाला टाइम भी शामिल हो सकता है। उसने मुझे जो पहली 3 ऑप्शन दी है वो मैं आपको मोटी मोटी बता देता हूं। पहली उसने एग्जांपल दी है, ये साथ में एक शॉर्ट क्लिप है वो भी साथ चला दूंगा जो मैंने रिकॉर्ड किया, स्क्रीन रिकॉर्ड की है। और आप खुद भी ये क्वेश्चन जो डाल के चेक कर सकते हैं कि मेरी बात को वेरीफाई कर सकते हैं। पहली ऑप्शन सिंपल क्वेश्चन मैंने पूछा था कि मुझे टॉप 3 सोर्सेज बताओ, उसने पहला आंसर मुझे दिया रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे उसने मुझे दिया जी स्टॉक मार्केट के जो है उसमें इन्वेस्ट करें, उससे डिविडेंड से आपको जो है ना इनकम भी जनरेट होगी और शेयर की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। ठीक है जी।
और उसके अंदर मजीद इसने कहा कि कौन से स्टॉक्स के अंदर करो। उसने कहा जी रियल एस्टेट जो इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है उसके अंदर आपने करना है। और भी बड़ी कंपनीज हैं जो स्टॉक मार्केट की, लेकिन उसने स्पेसिफिकली कहा कि जी जो आपके रियल एस्टेट से मुतालिक कंपनी है ना उनके शेयर्स आपने खरीदने हैं। ये दूसरी इसने ऑप्शन बताई। तीसरे नंबर पे उसने मुझे बताया कि जी P2P लैंडिंग एक चल रहा है, इसके अंदर वो सूदी कर्जा वगैरह, ठीक है, वो उसने ऑप्शन दी। मैंने अब मजीद क्वेश्चन को रिफाइन कर दिया। मैंने कहा कि मुझे आप बताओ मेट्रोपॉलिटन के हिसाब से अगले 5 से 10 साल में कौन से टॉप 3 सोर्सेज हो सकते हैं मैं पैसा कमाऊं, बगैर मेहनत के मैं पैसा कमाऊं। तो उसने मुझे अब पहले नंबर पे जो चीज दी है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, रेजिडेंशियल या कमर्शियल। उसने कहा जी कोई भी आप प्रॉपर्टी जो है ना उसमें इन्वेस्टमेंट कर दो, वो रहायशी भी हो सकती है, कमर्शियल भी हो सकती है। उसने फिर मुझे एक रीजन जो दी है वो मैं आपके साथ बताता हूं। उसने कहा कि जो रीजन है आपकी वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है उसमें अर्बनाइजेशन जो है ना शहरी आबादी बढ़ती जा रही है और ओवरऑल भी पॉपुलेशन बढ़ रही है और जो शहरों के अंदर जो लोगों की माइग्रेशन का रुख है वो ज्यादा हो रहा है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस तरह के जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं उसमें ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। लोग छोटे शहरों से बड़े शहरों की तरफ मूव कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा है, आबादी इटसेल्फ बहुत ज्यादा बढ़ रही है और इन शहरों के ऊपर जो एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है और यहाँ की जो रियल एस्टेट है वो महंगी से महंगी होती जा रही है। तो पहली ऑप्शन इसने कहा कि अगले 5-10 साल आप सिक्योर करना चाह रहे हो, बल्कि इससे भी आगे भी सिक्योर करना है, तो आप सबसे पहले रियल एस्टेट में करो, पैसिव इनकम आपकी आएगी। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जी वो डाटा शेयर करता है कि ऑन एवरेज पिछले 10 साल का देखो तो 10 से 15% पर एनम जो है ना प्रॉपर्टी ने ग्रो किया। इसके अलावा उसने एक और जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है उसका डाटा उसने कहा है कि 2.5 से 3% एनुअली जो है ना शहरी आबादी जो है ना वो बढ़ती जा रही है, 2.5 से 3% आबादी बढ़ती जा रही है। और रेंटल यील्ड के बारे में कह रहा है 5 से 8% जो है ना, ये फिर लोकेशन के हिसाब से होगा, ये होगा कि रेजिडेंशियल है कमर्शियल है। उसने कहा 5 से 8% आप इजीली जो रेंट है ना वो आप कमा सकते हो। ये उसकी सारी है। और आगे फिर उसने बताया कि फ्यूचर में पाकिस्तान में कौन से बड़े प्रोजेक्ट्स रियल एस्टेट से मुतालिक हो रहे हैं जिससे प्रॉपर्टी और ज्यादा ग्रो करेगी। ये इसका पहला आंसर। दूसरे नंबर पे वो कह रहा है जी अगेन, ये देखें जी इसके अंदर भी उसने कहा कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो है ना वो दूसरी ऑप्शन है कि रियल एस्टेट से मुतालिक जो बड़ी कंपनी है उनके आप शेयर्स खरीदें जिनके पास छोटा बजट वगैरह, जिसमें डॉल्बन सिटी वगैरह की उसने एग्जांपल दी है। और वो कह रहा है जी बाकी ओवरऑल स्टॉक मार्केट बेहतर है लेकिन उसमें जो डिविडेंड आपको मिल रहा है ना वो 5 से 6% मिल रहा है, लेकिन स्टॉक मार्केट के अंदर जो रियल एस्टेट से मुतालिक कंपनी है वो आपको 8 से 10% डिविडेंड दे रही है। अगेन पहली ऑप्शन पे भी रियल एस्टेट, दूसरी ऑप्शन पे भी रियल एस्टेट। तीसरे नंबर पे जी वो आता है कि आप डिजिटल एसेट या ऑनलाइन बिजनेस करें। डिजिटल एसेट में ये सारी क्रिप्टो करेंसीज वगैरह आ जाती हैं, या ऑनलाइन बिजनेस कह रहा है जी आप स्टैब्लिश कर दें, शुरू में मेहनत होगी उसके बाद आप ग्रो करते जाएंगे। तो इसकी डिटेल में मैं नहीं जाता। अच्छा जी तीसरे नंबर पे मैंने फिर दोबारा उससे क्वेश्चन किया, उसमें मैंने गोल्ड भी डाला, रियल एस्टेट भी, स्टॉक मार्केट भी, या मैंने कहा आपको जो बेहतर लग रहा है मुझे बताओ। और ये लाहौर, इस्लामाबाद, कराची के हिसाब से बताओ, अगले 10 साल के हिसाब से बताओ भाई किसमें करूं, क्योंकि मुझे है कि गोल्ड ऊपर जा रहा है। अब उसके अंदर जी अगेन उसने आंसर किया पहले नंबर पे जी वही रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। रीजन उसने सारी वही निकाल के दी कि भाई ये वजह रियल एस्टेट में आप इन्वेस्ट करो। दूसरे नंबर पे अगेन उसने कहा कि भाई आप बाज नहीं आ रहे हो, तो मैंने पहले भी आपको बताया था जो रियल एस्टेट के जो स्टॉक मार्केट है जो उसके डिविडेंड्स है उससे आप कमा सकते हो। तो स्टॉक मार्केट में जाना है तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को पहले नंबर पे करो, और यानी कि रियल एस्टेट जो इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है उसके शेयर्स खरीदो, उसके बाद दूसरे नंबर पे स्टॉक मार्केट में जाओ। तीसरे नंबर पे उसने कहा जी अब आप क्योंकि जिद कर रहे हो तो अब आप गोल्ड में भी कर सकते हो, क्योंकि गोल्ड भी आपको 10 से 15% यील्ड देगी। तो ये सारी चीजें जो कि हमें बताई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने, इसमें मैंने अपनी तरफ से कोई चीज नहीं, जो मैंने क्वेश्चन उससे किया वो भी आपको बता दिया, जो उसने आंसर किया वो भी आपको बता दिया। आपके पास मोबाइल मौजूद है, इंटरनेट मौजूद है, आप खुद भी मुख्तलिफ एंगल से क्वेश्चन करें और कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या आंसर मिला है। उम्मीद है आपको यही आंसर मिला होगा। इन्वेस्टर ग्रुप का, हमारा रियल एस्टेट इन्वेस्टर ग्रुप का लिंक आ रहा है डिस्क्रिप्शन में, उसको लाजमी ज्वाइन कर लें।
और हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ये लाजमी कर दें। इस तरह के जितनी भी फाइनेंशियल एजुकेशन है वो भी हम इस चैनल के थ्रू दे रहे हैं। हमारी 300 350 वीडियोस ऑलरेडी इस पे मौजूद है और रियल एस्टेट पे बहुत ही इंटेंसिव किस्म का और यूनिक पैटर्न के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। तो जिसने हमारी वीडियोस भी देख ली तो इंशाल्लाह उसके साथ रियल एस्टेट में इंशाल्लाह ना स्कैम होगा, ना उससे गलत डिसीजन होंगे। जब वो फाइनेंशियली एजुकेट होगा उसके डिसीजन भी अच्छे होंगे। जब डिसीजन अच्छे होंगे तो आप प्रॉफिट भी कमाओगे, पैसा भी कमाओगे और वक्त के साथ साथ यही एसेट्स आपकी वेल्थ भी बनेंगे जो आपको कमा के भी दे रहे होंगे और ये वेल्थ की वैल्यू भी इंशाल्लाह बड़ी होगी। चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।